हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जिस पर आपको सर्कल बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराए थे। अब जो ये वीडियो है इस पर मैं आपको बताने वाली हूं कि बॉक्सेस के क्वेश्चन किस तरीके से हम डील करते हैं या कैसे अप्रोच की जाती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे बिल्डिंग के क्वेश्चन की। बॉक्स और बिल्डिंग दोनों है बिल्कुल सेम, ठीक है, दोनों का कंसेप्ट सेम है, एक ही तरीके से शुरू किया जाता है क्वेश्चन। तो यहां पर हम करने वाले हैं बॉक्स के क्वेश्चन। तो आप सामने देख रहे होंगे एक क्वेश्चन आपके सामने है, और ये गारंटी है मेरी कि आपके जो प्री में, चाहे आप पीओ का प्री देने जा रहे हो, चाहे आप क्लर्क का प्री देने जा रहे हो, एग्जाम कोई भी हो, बैंक का, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरआरबी हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, कोई भी एग्जाम, तो उसमें एक प्री में आपका बॉक्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, इसी लेवल का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है देयर आर 8 बॉक्सेस व्हिच आर कंटेनिंग क्या डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, 1 बॉक्स इज एम्प्टी एंड अदर 7 बॉक्सेस आर पी क्यू आर एस टी यू वी। क्या कह रहा है? कह रहा है आपके पास 8 बॉक्स है, ठीक है, लेकिन आपको नाम 7 बॉक्स के दिए गए। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स एम्प्टी है। आपके पास 8 बॉक्स हैं और 8 बॉक्स में से एक बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, बॉक्स तो है लेकिन खाली है, ठीक है। उसने क्या कहा, ये 8 बॉक्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप बॉक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हो या जब भी आप बिल्डिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये पता हो कि आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहां से करनी है। जैसे मैंने सर्कल के क्वेश्चन में बताया था कि सर्कल बनाओ आप, और फिर उसमें जो पहला बंदा है उसको बैठाना शुरू करो जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन दी हुई है। यहां पर आप क्या करोगे, बिल्डिंग या बॉक्स बनाओगे। बिल्डिंग का क्वेश्चन होता है तो भी ऐसे ही होता है, क्योंकि एक के ऊपर एक रखा जाता है, और बॉक्स भी ऐसे ही होता है। तो उसने क्या बोला, बॉटम टू टॉप, वो कह रहा नीचे से ऊपर की तरफ आपको नंबरिंग करनी है। तो नीचे से ऊपर की तरफ नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये नंबरिंग हमने कर दी। ध्यान रहे बेटा, जिस तरीके से वो बोलेगा नंबरिंग उसी तरीके से करनी है। अगर वो नीचे से ऊपर बोल रहा है तो नीचे से ऊपर करेंगे, अगर वो ऊपर से नीचे बोलता तो मैं 1 2 3 4 ऊपर से स्टार्ट करती, कहाँ, नीचे की तरफ। मैं ऊपर से स्टार्ट करती और नीचे की तरफ जाती, ठीक। इस चीज का बहुत और खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें आप ऐसा करेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, एग्जामिनर ये नहीं बताता कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो जब भी एग्जामिनर आपको ये ना बताए कि ऊपर से नीचे नंबरिंग कर रहा है या नीचे से ऊपर, तो आपको हमेशा नीचे से लेनी है, यानी कि नीचे से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6। बिल्डिंग भी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे अगर एग्जामिनर ने बोला नहीं है। अगर एग्जामिनर बोलता है ऊपर से टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट करेंगे। उसने अभी बोला है बॉटम टू टॉप, तो नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या कह रहा है वो आगे, कहता है कि दे आर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पेन। सब में अलग अलग नंबर के पेन है। पेन क्या क्या है? पेन है 1, संख्या 1 है, पेन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 10 है। आप देख पा रहे होंगे 7 दिए हैं हमें नंबर, 7 अलग अलग नंबर दिए। कह रहा है किसी के पास 1 पेन है, किसी के पास 4 पेन है, किसी के पास 8 पेन है, किसी के पास 10 पेन है। संख्याएं भी हैं पेन की, यानी आपको बैठाने तो है, सेट करने हैं बंदे, यानी बॉक्स कौन सा कहाँ पे है, लेकिन किसके अंदर कितने क्या है नंबर ऑफ पेन्स हैं ये भी बताना है। बॉक्स, किस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बॉक्स एम्प्टी है, यानी एक बॉक्स में कितने होंगे, 0। एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें 0 नंबर ऑफ पेन्स होंगे, ठीक। चलिए आगे क्या बोलता है, देखो आगे वो बोल रहा है आपसे, कहता है कि बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऐसा ना समझिएगा कि पी क्यू आर एस टी यू वी ऐसे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सेम ऑर्डर कभी होता भी नहीं। तो कहता है आपसे कि बॉक्स वी कंटेन ओनली 1 पेन। बॉक्स वी के अंदर केवल 1 पेन है, यानी ये वाला बॉक्स वी है ना, बॉक्स वी के अंदर केवल 1 पेन है। ध्यान रखना बेटा, उसने ये नहीं बोला वो 1 नंबर पे है, वो ये नहीं बोल रहा, वो कह रहा उसके अंदर पेन की संख्या 1 है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। 1 का मतलब ये समझ लेते हैं कि वी को यहां बैठाना है, नहीं, वो नंबर ऑफ पेन्स की बात कर रहा है। फिर कहता है देयर इज अ गैप ऑफ 4 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड द एम्प्टी बॉक्स। क्यू बॉक्स जो है और जो खाली बॉक्स है उनके बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं? उनके बीच में रखे गए हैं 4 बॉक्स, ठीक है। क्यू और खाली बॉक्स के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं। अब 4 बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3 4, 4 कोई भी हो सकते हैं, वो हो सकता है 5 6 8 10 हो जाए, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कितने बॉक्स है, कितने नंबर के पेन है उनके अंदर, लेकिन बॉक्स टोटल उनके बीच में 4 रखे गए हैं, ठीक है। इस लाइन को भी नहीं उठा सकते। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैम ये बैठाना शुरू कर देते, नहीं, आप नहीं बैठा सकते, क्योंकि बेटा क्यू तो कहीं भी हो सकता है क्यू यहाँ हो, 4 छोड़ के नीचे खाली वाला कोई बॉक्स हो सकता है खाली वाला ऊपर हो, क्यू कहीं नीचे हो, ठीक है।
अब क्या बोलता है, बॉक्स क्यू इज कंटेनिंग सच नंबर ऑफ पेन्स विच आर हाफ ऑफ इट्स बॉक्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा है जो क्यू है उसमें उतने पेन है जितने उसके बॉक्स संख्या है उससे हाफ। क्यू में उतने पेन है, क्यू के अंदर उतने नंबर ऑफ पेन है जितने उसकी बॉक्स की संख्या है, बॉक्स का नंबर है उसका हाफ। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में बात बोली गई है और यहाँ पे बच्चा परेशान होता है कि क्यू के अंदर उतने पेन है। ध्यान रखना, क्यू के अंदर पेन उतने हैं जितना उसका बॉक्स की संख्या है उसका हाफ। बॉक्स की संख्या मतलब ये, बॉक्स की संख्या मतलब कौन से नंबर पे है वो, कौन सी संख्या के नंबर के बॉक्स में रखा गया है, 6 में रखा है, 7 में, 8 में, लेकिन वो किसी बॉक्स नंबर का, जो भी बॉक्स नंबर है उसका हाफ है। तो आप खुद सोचो बेटा, अगर क्यू के अंदर उतने पेन रखे गए हैं जो किसी बॉक्स संख्या का आधा है, तो वो बॉक्स संख्या यानी क्यू की जो बॉक्स संख्या है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती, है कि नहीं है? ठीक है, क्यों नहीं हो सकती मैम, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि ये संख्या नहीं हो सकती? आप खुद सोचो, क्यू की बॉक्स की संख्या अगर 7 हो जाए और मैं कह रही हूँ क्यू की जो बॉक्स की संख्या है उसके आधा अगर कर दो, उतने नंबर ऑफ पेन क्यू के अंदर है, तो 7 का आधा तो 3.5 होता है, तो 3.5 पेन तो किसी के पास भी नहीं है। 3.5 पेन क्या होता है? पेन तो होल नंबर में होंगे ना, जैसे भी होंगे। अगर 5 होता बॉक्स नंबर क्यू का बॉक्स नंबर अगर 5 होता तो 5 का आधा 2.5 भी नहीं हो सकता। अगर 3 होता 3 का आधा 1.5 भी नहीं हो सकता। 1 होता तो 1 का आधा नहीं हो सकता। ठीक है, 1 का आधा तो आधा ही होता है। इसका मतलब कभी भी क्यू इन जगहों पर नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ सकता है। हो सकता है क्यू यहाँ हो। अगर क्यू 8वें नंबर पे है, तो अगर क्यू के बॉक्स का नंबर 8 है तो क्यू में संख्याएं कितनी होंगी पेन की? 8/2 यानी 4। तो क्यू के अंदर संख्याएं जो पेन की होंगी वो 4 होंगी, तो 4 हमारे पास है। अगर क्यू कौन से नंबर पे होता है? 6ठे नंबर पे, तो 6 का आधा कितना हो गया? 3। तो 3 संख्याएं भी हो सकती हैं क्यू के अंदर पेन की। अगर 4 होता तो 4 का आधा 2, 4 का आधा कितना होता है? 2। अगर 4 संख्या, क्यू कभी भी 4 संख्या में नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? अगर क्यू यहाँ होता तो क्यू की संख्या है बॉक्स की 4 और 4 का आधा अगर हम कर दें तो 4 का आधा होता है 2, यानी कि क्यू के अंदर 2 पेन होने चाहिए, लेकिन क्यू के अंदर 2 पेन हो ही नहीं सकते क्योंकि 2 पेन तो किसी बॉक्स के अंदर है ही नहीं। 1 है, फिर सीधा 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता और इससे नीचे क्यू को कहीं ले जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलो क्यू यहाँ होना चाहिए, अगर मान लो आप कह रहे हो कि क्यू 2 में हो जाएगा मैम और 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा होता है 1, तो क्यू में एक संख्या हो जाएगी किसकी? पेन की। तो क्यू में एक संख्या हो जाती बेटा, लेकिन एक संख्या पेन किस में है? एक पेन किस में है? वी में है, इसलिए क्यू यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए आप पूरे क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे क्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन बनी है, ठीक है, और 2 ही कंडीशन क्यू के लिए बनेंगी। आप क्यू को आराम से वहां बैठा सकते हो। एक बनेगी क्यू के लिए कि क्यू सबसे ऊपर, और अगर क्यू 8 में है तो इसके बॉक्स का आधा नंबर ऑफ पेन इसके अंदर होगा, और आधा नंबर ऑफ पेन यानी 4 पेन होंगे। और एक कंडीशन बनती है कि क्यू 6 में हो जाए तो 6 का आधा 3 पेन होंगे, तो 3 पेन भी हमारे पास अवेलेबल है और 4 भी, ठीक है। तो अगर क्यू 8वें बॉक्स नंबर पे होगा तो उसके अंदर 8 का आधा 4 बॉक्स होंगे। अगर क्यू 6ठे नंबर पर होगा बॉक्स नंबर पे तो उसके अंदर पेन 6 का आधा 3 होंगे। नीचे क्यू नहीं हो सकता, मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 का आधा 2 है पर 2 पेन नहीं है हमारे पास, और 2 पेन होने चाहिए फिर किसी बॉक्स में। और 2 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर क्यू यहाँ हो जाए तो उसके अंदर 2 का आधा एक पेन होगा, और एक पेन तो वी के पास है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे ही क्यू बैठ गया तो वैसे हम एम्प्टी को बैठा सकते हैं। खाली बॉक्स क्यू और खाली बॉक्स के बीच में 4 बॉक्स रखे हुए हैं, तो ये क्यू है और खाली बॉक्स के बीच में 4 बॉक्स रखे, यानी 1 2 3 4। तो ये वाला बॉक्स क्या होगा बेटा? इसके हिसाब से खाली होगा, यानी इसमें जो बॉक्स रखा है उसमें कुछ होगा ही नहीं, 0 लिख सकते हो, खाली बना दो उसे। अगर क्यू यहाँ है तो 4 का गैप, 1 2 3 4, तो ये वाला बॉक्स कैसा होगा? खाली होगा। एक चीज और समझना, ये खाली बॉक्स तो है, लेकिन ये चीज भी समझना आप लोग कि मैम क्यू आप यहाँ बैठा रहे हो तो वी खाली ऊपर क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा 4 का गैप नीचे ही है, ऊपर है ही नहीं 4 का गैप, तो कैसे ले लोगे? है ना, नहीं ले सकते। चलो, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो सभी को आती होगी। चलो आगे क्या बोलता है? आगे वो बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ पेन कंटेन बाय टी एंड क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेन कंटेन बाय एस। टी और यू के द्वारा, टी और यू बोला है, टी और क्यू के द्वारा जितने पेन टी और क्यू में है उतने पेन मिला के किस में है? एस पे। ध्यान रखना, ये इनके बॉक्स नंबर नहीं है, ये पेन है। टी और क्यू में जितने भी पेन है, जितने भी पेन इनके अंदर है, उतने पेन मिलाकर
एस के अंदर है, उतने पेन मिलाकर इसके अंदर है, यानी इन दो की संख्या अगर पता चल जाए तो उनका सम किसके बराबर है, एस के बराबर है। अगर मैं यहां पर देखूं तो क्यू के पास कितने पेन नजर आ रहे हैं, 4, एक कंडीशन तो ये है। और अगर यहां देखूं तो क्यू के पास कितने पेन नजर आ रहे हैं, 3। ठीक है, इसका मतलब एस के पास 4 और 3 से तो ज्यादा ही होंगे। अगर ये 4 है तो 4 से ज्यादा होंगे, अगर ये 3 है तो 3 से ज्यादा होंगे। इसका मतलब एस के पास एक तो कभी नहीं हो सकता, एक वी के पास है, 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 4 भी है, 3 तो मिनिमम वैल्यू है ना, क्योंकि 3 अगर क्यू होता तो एस के पास 3 से तो ज्यादा ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि टी, ये तो खाली बॉक्स है ना, तो जो खाली बॉक्स है वहां पर कुछ रखा ही नहीं है, कोई भी T2 कुछ बॉक्स है ही नहीं, वो खाली बॉक्स है, वो उसके अंदर कुछ रखा ही नहीं है। तो यानी इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, किसकी, एस की। पर चलो बाद की बात है, वो भी देखी जाएगी। आगे थोड़ी और हिंट देख लेते हैं। आगे वो बोलता है आपसे, कहता है कि यू बॉक्स नंबर इज 1। बॉक्स नंबर बताया बेटा, पेन नहीं बताया। कह रहा है यू के बॉक्स नंबर 1 है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं मैम वी आपने कहा था 1 है। अरे वी में पेन 1 है, यू का बॉक्स नंबर 1 है, तो अगर यू का बॉक्स नंबर 1 है तो यू यहां आएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, गलत, क्योंकि इसके हिसाब से तो, आपके हिसाब से ये वाला तो खाली होना चाहिए, और यहाँ पे कोई होगा नहीं, तो यू कैसे आ जाएगा, तो भाई ये वाला गया। तो अब आपके पास ये है, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या बोला आगे, आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोलता है आपसे, कहता है कि बॉक्स आर इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स इन विच कंटेन 10 पेन्स। जिसके अंदर 10 पेन है उसके जस्ट नीचे आर बॉक्स रखा गया है। जिसके अंदर 10 पेन है उसके जस्ट नीचे आर बॉक्स रखा गया है। 10 पेन जिसके अंदर है उसके जस्ट नीचे आ रखा गया है, यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ऐसे रखना है। लेकिन 10 पेन तो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकते हैं। ये वाला तो डायग्राम चला गया। अब यहाँ का नहीं पता, ठीक है, नहीं अभी पता, आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे वो आपसे बोलता है कि द एम्प्टी बॉक्स इज बिटवीन टी एंड पी। टी और पी के बीच में एम्प्टी यानी खाली बॉक्स रखा जाता है। तो खाली बॉक्स ये बेटा, और किसके बीच में रखा जाता है, टी और पी के बीच में। अगर यहाँ टी है तो यहाँ पी होगा, और अगर यहाँ पी है तो यहाँ टी होगा। उसने कहा इनके बीच में रखा जाता है। कई बार एग्जैक्टली मिड वाला केस भी आता है बेटा। तो एग्जैक्टली मिड किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास एग्जैक्टली मिड रखने का, ठीक है। तो मैंने यहाँ रखा। अगर इससे बात नहीं बनती तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि टी और पी में से कुछ यहाँ हो और कुछ यहाँ हो, क्योंकि उसने ये बोला कि बीच में, पर उसने ये तो नहीं बोला कि एग्जैक्ट बीच में, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे फंसाता है। तो टी और पी में से कुछ यहाँ होगा, या अगर टी यहाँ है तो पी यहाँ, अगर पी यहाँ है तो टी यहाँ। हमें नहीं पता कौन कहाँ है, पर हम ऐसे बना रहे हैं अभी, ठीक है। फिर क्या बोलता है, कहता है 4 बॉक्सेस कैप बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पी और वी के बीच में 4 बॉक्स रखे जाते हैं बेटा। अगर पी और वी के बीच में 4 बॉक्स रखे जाते हैं और आप मुझसे कहो कि मैम पी यहाँ है, तो पी यहाँ है तो 1 2 3 4, यहाँ तो वी हो नहीं सकता। अगर पी यहाँ है तो 1 2 3 4, यहाँ भी नहीं हो सकता। भाई नीचे और ऊपर जगह ही नहीं बचेगी अगर यहाँ पे आप पी बैठाते हो। अगर आप कहते हो पी यहाँ है तो 1 2 3 4 वी ऊपर भी नहीं आ सकता, 1 2 3 4 वी नीचे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ तो पी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ कौन होगा बेटा, यहाँ टी होगा। तो पी कहाँ होगा, पी यहाँ होगा। और पी और वी के बीच में 4 बॉक्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4, यहाँ कौन हो जाएगा, वी। और वी में कितने पेन है, 1, उसने बताया था, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम आप पी और वी के बीच में 4 बॉक्स क्यों गिन रहे हो, या तो 1 2 3 है, ये तो खाली है। बॉक्स तो है ना, बॉक्स तो है ना, कोई भी खाली है तो उसकी बात क्या है, बॉक्स तो है, खाली हो चाहे कैसा भी हो, पर बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स की बोला है उसने ये नहीं बोला कि खाली बॉक्स नहीं आ सकता उनके बीच में। तो बॉक्स की संख्या है तो बॉक्स खाली है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काउंट होगा। तो 1 2 3 4, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब उसने क्या बोला, एक लाइन बोली थी उसने आर वाली, ये लाइन पे देख लो, आर 10 के जस्ट नीचे है। अब आर यहाँ 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 तो आ नहीं सकता। अब आर इनमें से कहीं आएगा। अगर आर यहाँ आता बेटा तो आर के जस्ट ऊपर वाले बॉक्स में 10 पेन रखे होते, जो कि नहीं है, तो आर यहीं आएगा। आर के जस्ट ऊपर कौन सा है, ये, इसमें कितने पेन रखे होंगे, 10 पेन रखे होंगे। अब वो है कौन सा बचा, एक ही है, एस, तो एस होगा। और एस की संख्या कितनी आ गई, 10। और यहां से हमें पता है कि एस की संख्या जो है वो किन दोनों पेन के संख्या के बराबर होगी, टी और क्यू के संख्या के बराबर। क्यू की संख्या कितनी है, 4। 3 तो नहीं हो सकती अब, क्योंकि 3 वाला डायग्राम ही कट गया। क्यू की संख्या 4 पेन क्यू के अंदर है, तो टी में कितने पेन होंगे कि ये 10 हो जाए। भाई 4 में क्या जोड़ोगे कि 10 हो जाए, 6 ही तो जोड़ोगे। तो टी में कितने पेन होंगे, 6 पेन होंगे। किसमें, टी में। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इजी वन है, ऐसा नहीं है। आगे क्या हो रहा है, पी बॉक्स पी इज कंटेनिंग 2 मोर पेन्स देन आर। पी के पास आर से 2 पेन अधिक हैं।
पी के पास आर से 2 पेन अधिक है। अब आप खुद सोचो, आपके पास 4 हो गया है, 4 हो गया है, 1 हो गया है, 1 भी मिल गया है जिसको मिलना था, 10 भी मिल चुका है जिसको मिलना था, 6 भी मिल चुका है। अब आपके पास 3, 5 और 8, 3 ही तो नंबर है, 3, 5 और 8। और वो कह रहा है जो पी का नंबर है, पी में जितने पेन है वो आर से 2 ज्यादा है। तो भाई अगर आर के 8 होते, फॉर एग्जाम्पल 8 से 2 ज्यादा 10 तो हो नहीं सकते पी के पास, क्योंकि 10 तो किसके पास है, एस के पास, तो 8 भी नहीं हो सकते। तो मैंने कहा भाई 3 और 5 बचा है, तो कौन सा नंबर है जो 2 ज्यादा है, तो पी 2 ज्यादा है आर से, तो आर का होगा 3 और पी का होगा 5। तो 3 से 2 ज्यादा पी के पास हो जाएंगे 5, तो पी के पास हो जाएंगे 5 और आर के पास हो जाएंगे 3, तो बचा एक नंबर 8, और 8 पेन किसके पास हो जाएंगे बेटा, यू के पास। यू के पास कितने पेन हो जाएंगे, 8 पेन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, ये भी बॉक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो क्या है, कहते हैं 11 बॉक्स है, इस बार बॉक्स की संख्या बढ़ गई है बेटा, 11 हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। तो कह रहा है 11 बॉक्स है हमारे पास और काफी लाजवाब भी है, पॉज करके जरूर करिएगा जिन लोगों ने किया हुआ है सेशन। ठीक है, तो कह रहा है 11 बॉक्स है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, देयर वर नंबर 1 to the boxes were numbered 1 to 11 from bottom to top, not necessarily in the same order। कह रहा है नीचे से ऊपर रखे गए हैं, तो ऑब्वियसली नंबर बहुत मायने रखते हैं इसमें। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कितने बॉक्स थे हमारे पास, 11। नीचे से कहाँ रखे गए, ऊपर की तरफ। तो 11 बॉक्स मैंने बना लिए नीचे से ऊपर की तरफ, जैसा उसने कहा था। ठीक, अब क्या करना है भाई, बॉक्स रखने हैं और तो कुछ है नहीं, बॉक्स ही तो रखना है। तो चलिए रखते हैं बॉक्स। अब बॉक्स रखने के लिए उसने जो हमें बताया, तो जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी उसके अकॉर्डिंग रखते हैं बॉक्स। तो वो कहता है कि एक ही ऑर्डर में, ऐसे नहीं कि पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल हमें भी पता है कि ऐसे होता तो फिर क्वेश्चन ही क्या बनता। ठीक है, अब वो आपसे कहता है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ यहां से, क्या द नंबर ऑफ बॉक्स नंबर ऑफ डब्ल्यू इज थाइज द बॉक्स नंबर ऑफ वाई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डब्ल्यू का जो बॉक्स नंबर है वो 3 गुना है किसके, वाई के। इस तरीके से बात करेगा जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसका बॉक्स नंबर का आधा जो है उसके अंदर उतनी संख्या के पेन है। तो इसमें क्या किया, W का बॉक्स 3 गुना है किसके, Y के बॉक्स के। Y के बॉक्स के 3 गुना है किसका नंबर, W का। अब खुद सोचो, इतनी छोटी सी बात है ये कि अगर W किसी Y के बॉक्स नंबर का 3 गुना है, नंबर है इसमें कुछ रखा नहीं है बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो बेटा वो 3 गुना कौन हो सकता है, क्या 11 किसी का 3 गुना होता है, नहीं। क्या 10 किसी का 3 गुना होता है, नहीं। क्या 9 किसी का 3 गुना होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। W 3 गुना है ना, 3 गुना किसका 3 गुना है ये, अगर मैं कहूँ W की वैल्यू 9 हो जाए तो किसका 3 गुना होगा, 3 मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि 3 आ जाए, 3 से तो करना पड़ेगा। इसका मतलब Y का बॉक्स किस में रहा होगा, 3 में। यानी अगर Y 3 में रहा होगा तो W का बॉक्स 9 में रखा गया होगा, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन किसने कहा 9 ही है एक नंबर जो 3 गुना है। क्या 8 है 3 गुना किसी का, नहीं। 7 है 3 गुना, नहीं। 6 है, बिल्कुल है। 6 3 गुना है। अगर W की संख्या क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो 3 गुना किसके होगी, वो 2 के। और 2 किसकी वैल्यू होगी, Y की। भाई Y की वैल्यू, अगर Y का डब्बा दूसरे नंबर पर रख दिया जाए तो Y का डब्बा अगर दूसरे नंबर पर रख जाए, 2 का 3 गुना नंबर 6 होता है और 6 में W हो जाएगा, जैसा कि उसने बोला है क्वेश्चन में। और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि और कोई नंबर है जो 3 गुना है किसी का, तो भाई नीचे 5 तो नहीं होता किसी का 3 गुना, 4 भी 3 गुना नहीं होता, लेकिन 3 तो होता है। अगर Y एक नंबर पे रख दिया जाए, भाई अगर मैं कहूं W की वैल्यू 3 है, W 3 नंबर के नंबर बॉक्स में रखा गया है, 3 नंबर के उसमें रखा गया है स्थान पर, तो इसका मतलब 3 गुना है वो किसका, 3 खुद का 3 गुना है, यानी 1 का 3 गुना है तभी तो आया। तो अगर 3 है तो यानी Y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, ये इतना समझाने वाली जरूरत नहीं थी इसकी, पर इस तरीके से एग्जामिनर सीधे सीधे नहीं बोलेगा कि भाई W को यहाँ बैठा दो वहां बैठा दो, तो घुमाकर बोलने की आदत है उसकी, तो बना दिया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कहता है
V इज प्लेस्ड जस्ट बिलो Y, V Y के जस्ट यानी इमीडिएट, V Y के तुरंत नीचे बैठता है। अगर बेटा V Y के तुरंत नीचे बैठता है तो ये तो फिर गलत है। क्यों? क्योंकि Y के नीचे तो तुमने डब्बा छोड़ा ही नहीं, कोई बॉक्स ही नहीं छोड़ा, कोई कॉलम ही नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये दोनों डायग्राम चलेंगे। V Y के जस्ट नीचे बैठता है तो Y के नीचे V बैठा दिया। कितने डायग्राम है मेरे पास? 2। ये बनाते चलना है, ये पॉसिबिलिटीज है बेटा, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन Q एंड P, Q और P के बीच में 2 बॉक्स है, जिसमें P जो है वो Q के ऊपर रखा जाता है। P और Q में 2 बॉक्स है और P जो है वो Q के ऊपर रखा जाता है, ठीक है भैया। लेकिन उठा के नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? P तो भाई यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ 2 छोड़ के यहाँ Q, यहाँ P 2 छोड़ के यहाँ Q, यहाँ P 2 छोड़ के यहाँ Q, यहाँ P 2 छोड़ के यहाँ Q, ठीक है, और यहाँ P 2 छोड़ के यहाँ Q। वैसे इसमें तो मैंने कहा ये नहीं करेंगे हम। क्यों? हाँ भैया पॉसिबिलिटी बनानी होती है, पर ऐसा थोड़ा ना कि एक की अगर 10 बन रही होगी तो हम 10 बनाने बैठ जाएंगे, नहीं उठाना। इसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कोई हिंट मिले कि भाई P इसके बगल में नहीं बैठता या कुछ ऐसा, तो देख लेते हैं आगे। कहता है सम ऑफ द पोजीशन ऑफ U एंड V वाज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ P। U और V की जो पोजीशन नंबर है वो P की पोजीशन नंबर के बराबर है। ये भी गणित के हिसाब से बोल दिया उसने। U का और V का पोजीशन, जैसा हमें पता है V का 2 है, 2 पोजीशन है इस डायग्राम के हिसाब से, तो U की भी जो पोजीशन होगी उन दोनों का सम, उन दोनों को मिलाकर P की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। यहां पर देखें तो V की पोजीशन क्या है 1 में कुछ मिलाकर U, जब मिलेगा U तब बैठाएंगे उसे, ठीक है। तो U और V की जो पोजीशन नंबर होगी उनको मिलाकर जो पोजीशन नंबर होगी वो किसकी होगी बेटा? P की होगी। लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते हम, क्या है, मजबूर हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या कहता है? आगे आपसे कहता है कि कहता है Z इज कैप्ट जस्ट अबव T। Z जो है वो T के जस्ट ऊपर रखा जाता है। जस्ट अबव का मतलब होता है इमीडिएट। T के जस्ट ऊपर कौन रखा जाता है? Z। ना T के बारे में खबर है बेटा और ना ही Z के बारे में, तो इसको भी उठा के कहीं नहीं रख सकते कि अपनी मर्जी से रख दे, ठीक है। फिर कहता है X इज कैप्ट एट वन ऑफ द प्राइम नंबर पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। X किसी एक प्राइम नंबर पर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है बेटा अभाज्य संख्या। अगर X किसी अभाज्य संख्या पर रखा गया है तो अभाज्य संख्या 11 हो सकती है, अभाज्य संख्या 7 हो सकती है, अभाज्य संख्या 5 हो सकती है, अभाज्य संख्या 3 हो सकती है और अभाज्य संख्या 2 हो सकती है। आपको शायद गणित में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या बोला जाता है इन्हें। तो 11 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 10 भी किसी के टेबल में भी आता है, अपने में भी आता है, 5 में आता है, 2 में आता है, खुद में आता है, 9 3 में आता है, अपने में आता है, 8 2 में आता है, अपने में आता है, 4 में आता है, 7 किसी में नहीं आता, 6 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, अपने में भी आता है, 5 अपने में आता है, 4 2 में आता है, अपने में आता है, 3 सिर्फ अपने में आता है, 2 सिर्फ अपने में आता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो यानी x की पोजीशन 11 7 5 3 2 कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं दोनों डायग्राम से देखूं, इसके हिसाब से जो x है वो कभी 2 नंबर पे तो आ ही नहीं सकता, और इसके हिसाब से भी डायग्राम तो भाई इनमें से कोई होगा ना, या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा। और x साफ साफ कह रहा है कि भाई यहां भी आऊंगा तो भी दूसरा नंबर मेरा नहीं हो सकता, और अगर मैं वहां भी आऊंगा तो भी दूसरा नंबर मेरा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x के लिए 2 वाला ऑप्शन तो गया, 3 वाला हो सकता है। अगर यहां आएगा तो 3 में नहीं आएगा, लेकिन अगर यहां आएगा तो 3 में आ सकता है यहां, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखेंगे कि x को कहां बैठाएं। इसी तरीके से बैठाएंगे प्राइम नंबर में बैठे। फिर वो बोलता है आपसे ओनली 2 बॉक्सेस कैप बिटवीन s एंड x, x इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन अबव s। x और s के बीच में, s और x के बीच में भी कितने बॉक्स रखे जाते हैं बेटा? s और x के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं, जिसमें x कह रहा है कि मैं s से ऊपर ही रहूंगा, ठीक है। जैसे p बोल रहा है कि मैं q से ऊपर रहूंगा, x बोल रहा है मैं भी s से ऊपर रखूंगा, और हम दोनों के बीच में सिर्फ 2 बॉक्स रखे जाएंगे। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा जगह है, ठीक है। तो अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं। फिर आगे क्या बोलता है? आगे आपसे कहता है कि एटलीस्ट 3 देयर आर 4 बॉक्सेस बिलो टी। कह रहा कम से कम टी के नीचे 4 बॉक्स तो रखना ही, कम से कम टी के नीचे 4 बॉक्स रखना, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रख सकते हो। तो 1 2 3 4, यानी कि कम से कम भी अगर आप टी में रखोगे 4 बॉक्स नीचे रखोगे तो 1 2 3 4, यहां तक तो टी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर टी यहां आएगा बेटा तो उसके नीचे कम बॉक्स हो जाएंगे। तो उसने कहा कम से कम 4 बॉक्स टी के नीचे रखने, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रख सकते हो। तो 1 2 3 4, टी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है, टी यहां ऊपर कहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 बॉक्स उसके नीचे रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, जितना आपका मन करे। और लास्ट लाइन बोलिए बॉक्स पी इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन अबव 6।
कह रहा P जो है वो 6 से ऊपर किसी पोजीशन पे रखा जाता है। ध्यान रखें बेटा 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कह रहा है 6 से ऊपर किसी पोजीशन पे रखा जाता है। अगर P 6 से ऊपर किसी पोजीशन पर रखा जाता है तो यही तो वो पोजीशन है 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 6 को इससे ऊपर किसी पोजीशन पे रखा जाता है तो वो यही हो सकती है। ये जो पोजीशन जो मैंने बनाई है बेटा, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। इसको ये जो 7, 8, 9 है, इनमें से किसी में कौन हो सकता है? P हो सकता है और खत्म। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब देखो हिंदी में भी आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। चलो देखो अब कैसे सेट करना है। मैम अब तो आप जितना पता था वो सब सेट कर दिए, बस अब पता है कि 2 डायग्राम है, अब इसमें से ही कोई सही होगा। अब क्या सेट करें, किस तरीके से करें? देखो आपके पास क्या है, T को 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में कहीं भी बैठा सकते हैं, यही तो है। और अगर मैं बात करूं P को, तो P को आप 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में कहीं भी बैठा सकते हैं। सबसे कम कंडीशन किसके लिए? P के लिए है। P को आप 1, 2, 3, 4, 5 जगह में से कहीं बैठा सकते हो और T को आप 7 जगह में से कहीं बैठा सकते हो। ठीक है, 5 ये और 2 ये। तो भाई जिसमें कम है हम उसकी तरफ जाएंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है तो मैं P की तरफ जाती हूँ। चलो तो P बेटा 7 में, इसमें कहीं भी हो सकता है। मान लो P क्या है? 7 में मान लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगर आप P को 7 में बना रहे हो तो P ने क्या कहा था? P ने कहा था अगर मेरा नंबर 7 है तो U का और V का नंबर मिलाकर 7 आना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? U और P का नंबर मिला के 7 आना चाहिए। और U और P का नंबर मिला के 7 तभी आएगा क्योंकि V का तो क्या है इसके हिसाब से? V का नंबर है 2। V का नंबर क्या है इसके हिसाब से? 2। तो फिर U का नंबर कितना होना चाहिए? 5। 5 में 2 मिलाओगे तभी तो 7 आएगा। V तो फिक्स है, इस डायग्राम की बात कर रही हूँ मैं, उधर मत देखना अभी, इधर। तो V की अगर पोजीशन 2 है तो 2 में 5 मिलाएंगे तभी 7 आएगा। तो P अगर 7 है, मिनिमम नंबर लिया है मैंने P का, क्योंकि 6 से ऊपर है तो 6 से ऊपर 7, 8, 10 और 11 इनमें से कहीं हो सकता है P। तो मैंने कहा ठीक है, मान लिया P यहाँ है, तो P अगर यहाँ है तो V आपका यहाँ है, तो फिर U आपका होगा 5वें नंबर पे। मैंने U बैठा दिया 5वें नंबर पे। जैसी P बैठा, P के 2 छोड़कर Q बैठाना है, 1, 2 छोड़कर यहाँ कौन बैठेगा? Q बैठेगा। ठीक है, बना दिया। अब आपको पता है कि Z और T ने क्या बोला था? Z और T ने बोला था हम एक साथ आएंगे और मेरे जस्ट नीचे, Z ने कहा था मेरे जस्ट नीचे T आएगा या T के जस्ट ऊपर Z। तो ऐसी कौन सी जगह बची है जो 2 के लिए बची हो? यहाँ Z और यहाँ T, यहाँ Z और यहाँ T। अब ये बैठा दिया, लेकिन आपने नुकसान किसका किया? इसका। क्यों? क्योंकि X कह रहा है कि मैं S से 2 ऊपर हूं और मेरे और S के बीच में 2 का गैप है, तो X यहां आ सकता है, 2 का गैप S नहीं आएगा फिर, और वैसे भी X यहां आएगा नहीं क्योंकि X ने भी अपनी शर्त रखी है कि मैं तो प्राइम नंबर में ही आऊंगा। X यहां भी नहीं आ सकता और नीचे आने का तो मतलब ही नहीं हुआ। इसका मतलब हमने गलत बैठाया। किसको बैठाया बेटा? किसकी वजह से हो रहा है ये सब? ये सब हो रहा है मैम P की वजह से। इसका मतलब P कहां नहीं बैठेगा? P मैम 7वें नंबर पे तो बैठने से रहा। अब आप कुछ और कर लो, तो P 7वें नंबर पे तो नहीं बैठेगा। ठीक है, नहीं बैठेगा, तो P को मैंने बैठा दिया 8वें नंबर पे। P को 7वें में नहीं पसंद आ रहा तो मैंने 8वें में बैठा दिया। मैंने कहा चलो P एक काम करो, तुम 8वें नंबर पे बैठ जाओ। अगर P 8वें नंबर पे बैठ गया, ये चेक करने का तरीका है बेटा, अगर P 8वें नंबर पे बैठ गया और V आपका कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, तो 6ठे नंबर पे कौन होगा? U। 6 और 2 को मिला के तो 8 आएगा, तो U 6ठे नंबर पे, यहाँ U हो गया। P के 2 छोड़ के Q, 1, 2, यहाँ पर कौन? Q। कोई समस्या नहीं। अब Z और T यहीं बैठ सकते हैं, यहाँ Z और यहाँ T। क्यों? क्योंकि Z और T ने कहा था हम एक साथ आएंगे, बैठा दिया। बचा कौन? X और S। X और S की जो डिमांड है, X ने कहा मैं प्राइम नंबर में बैठूंगा, और आप जानते हो बेटा अगर मैं X और S यहाँ बैठा दूं, एक जगह ये बच रही है, एक जगह ये बच रही है, अगर मैं X यहाँ बैठा दूं तो S यहाँ होगा क्योंकि X को ही ऊपर रखना है, तो बेटा फिर ये तो इवन नंबर हो जाएगा। और वो कह रहा है मैं प्राइम नंबर में हूँ, तो 7 एक प्राइम नंबर है, X यहाँ बैठ जाएगा और S बैठ जाएगा यहाँ। ठीक है, और बचा एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा। वो कौन है? P हो गया, Q R होगा शायद वो, है ना, तो R यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, समस्या सॉल्व। हर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? बिल्कुल। अब P को यहाँ बैठाना, ऊपर बैठाना, वो आपकी चॉइस है कि मैम हम यहाँ, जैसे हमने 7 से स्टार्ट किया, 7 से फिर 8 से, मैंने छोटे नंबर से स्टार्ट किया बेटा। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को P को थोड़ा और ऊपर बैठा के स्टार्ट करती, मान लो मैंने P को यहाँ नहीं बैठाया, वो तो डिपेंड करता है आप कहाँ कंडीशन ले रहे हो। मान लो मैंने P को, यही डायग्राम था, ये लोग बैठे हुए थे, मैंने P को यहाँ बैठा दिया। P को यहाँ बैठाने से दिक्कत क्या है? देखो, अगर P यहाँ बैठता तो P 10 होता, और अगर P 10 होता और V कितना है? 2, तो 2 में क्या जोड़ते कि ये आ जाता 10, 2 में हम 8 जोड़ते,
2 में 8 जोड़ते तभी तो 10 आता। पी की पोजीशन यू और वी के सम के बराबर है, तो अगर ऐसा करती मैं तो यहां क्यों आता कि नहीं आता। अब क्या हुआ, जेड और टी को जब आप बैठाते, जेड और टी को, तो यहां तो बैठने से रहा, वो यहां भी नहीं बैठता, वो यहां में से कहीं बैठता है ना, और दोनों एक साथ बैठते। अब चाहे या तो जेड और टी यहां बैठ जाते, चाहे जेड और टी यहां बैठ जाते। तो अगर वो बैठते बेटा, उनके बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एक्स और एस कभी नहीं बैठ पाता। एक्स और एस के लिए 2 का गैप चाहिए, वो आता ही नहीं, कभी नहीं आता। और अगर मैं पी को यहां ना बैठाकर मैं और ऊपर बैठा देती, मान लो मैं पी को कहती कि पी तुम यहां मत बैठो, तुम यहां बैठो, तो पी कितना 11। और अगर पी 11 है और वी की पोजीशन क्या है, वी की पोजीशन क्या है 2, तो 2 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, 2 में 9 जोड़ो तभी 11 आएगा। और 9वें नंबर पर कभी भी यू नहीं बैठ सकता, ठीक है। अगर आप पी को 11 बता रहे हो, अगर पी की वैल्यू 11 होती और वी की 2 है, तो 2 में क्या जोड़ते कि 11 आ जाता, 9, यानी यू 9 में आना था। यू 9 में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी कौन बैठा है, डब्ल्यू। इसलिए आपका आंसर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। मैं उन्हें भी बता दूं जो कह रहे हैं मैम सेकंड कंडीशन क्यों गलत होगी या सेकंड कंडीशन क्यों नहीं चेक करेंगे। ध्यान रखना बेटा कि आइदर और के केस तभी आप लगाओगे, आइदर और के लिए आप पहले जो बन गया वो बन गया, ठीक है। आइदर और भी होता है, ऐसा नहीं कि आइदर और नहीं लगता, कई बार लगता है आइदर और, लेकिन वो क्वेश्चन से पता चलता है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया इफ से, कि अगर वो बोल रहा है यदि ऐसा होता तो क्या होता, तो समझ जाओ वहां पे आइदर और लगी है 101%, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपको बता देते हैं। यहां पर अगर मैं शुरू करती, मैं पी को बैठाना शुरू करती, पी 6 से ऊपर, तो मान लो मैं यहां बैठाती, 2 का गैप लेके क्यों यहां बैठाती, यहां तो ना एस आ सकता ना वो आ सकता, एम और जेड और टी भी नहीं आ सकता। जेड और टी अब आएंगे तो ऊपर ही आएंगे, ठीक है। और 2 के गैप में अगर जेड और टी यहां आ जाता मान लो, तो यहाँ x 2 का गैप, यहाँ वो नहीं आ सकता था s, यहाँ x 2 का गैप, यहाँ s आ सकता है, बाकी कहीं आ भी नहीं सकता। यहाँ x रखते, यहाँ s रखते, तो फिर क्या दिक्कत होती, दिक्कत ये होगी कि p 7वें नंबर पे, p 7वें नंबर पे, और v कौन से नंबर पे, v आपका है 1 नंबर पे। तो 1 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, 1 में 6 जोड़ो तभी तो 7 आएगा, 6 में तो w बैठा है, इसलिए p यहाँ नहीं हो सकता। अगर मैं p को थोड़ा और ऊपर बनाती, मान लो मैंने p को यहाँ बना दिया, ठीक है, p को यहां बनाती तो q कहां आता, q यहां आता, ठीक है। फिर क्या दिक्कत होती, z और t की, z और t मान लो मैंने यहां बना दिया, z और t मान लो मैंने यहां बना दिया, लेकिन p कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे, v कौन से नंबर, 1 नंबर पे, तो 7वें नंबर पे कौन हो चाहिए, u, तो 7वें नंबर u हो जाता। तो x और s अभी भी नहीं आ सकते, x और s के लिए आप रास्ता बंद करो। तो ऐसे करते करते एक भी कंडीशन ऐसी नहीं बचेगी बेटा जिसमें ये बैठ सके, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए ये क्या है आपका गलत। आप पी को ऊपर भी बैठा लो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं बैठेगा, वो बैठ ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये मैथमेटिकल चीजों से आपको डील करना आना चाहिए। इस तरीके से एग्जामिनर सीधा सीधा नंबर ना बोल के इस तरीके से घुमाकर बोलेगा, ठीक है। चलिए तो पेन डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को और फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्लैट का क्वेश्चन है, मतलब है तो बिल्डिंग का लेकिन फ्लैट बेस्ड है। फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी मैं आपको अभी बता रही हूँ, और बहुत इजी है और प्री में आने के फुल चांसेस के, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। बिल्डिंग के क्वेश्चन, बॉक्स के क्वेश्चन, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन तो जरूर इन सभी में से आता है। एक सर्कल का आ जाता है, एक बिल्डिंग का आ जाता है, एक मंथ का आ जाता है, डेज का आ जाता है, ठीक है। तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बिल्डिंग है जिसमें 5 फ्लोर हैं। बहुत ध्यान से समझना इसे, क्योंकि फ्लोर और फ्लैट दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता है। फ्लोर और फ्लैट में बच्चा कंफ्यूज होता है। फ्लोर किसे बोलते हैं बेटा, फ्लोर ही होते हैं 1 2 3, और फ्लैट जो होते हैं फ्लैट नंबर और फ्लोर। अब फ्लैट किस तरीके से ये समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन में बोला है, सामने जो क्वेश्चन है कह रहा है एक बिल्डिंग है जो कि 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, और कैसे है, ग्राउंड फ्लोर 1, उससे ऊपर वाला 2, उससे ऊपर वाला एंड सो ऑन। तो भाई कुछ ऐसा है, नीचे से दे रखी है बिल्डिंग। मैंने पहले कहा था बिल्डिंग का पता होना जरूरी है कि नीचे से दी हुई है या ऊपर से दी हुई है, ठीक है। तो चलो नीचे से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये फ्लोर हैं, ठीक है, ये मंजिल इमारत है, ठीक है भैया है। कह रहा है हर इमारत पर 2 फ्लैट हैं, और फ्लैट कुछ इस तरीके से हैं कि जो फ्लैट 1 है, 5th फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर, 2nd फ्लोर का फ्लैट 1 है, वो फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट 1 के ऊपर है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि ये फ्लैट 1 है और उसी के बगल में जो है वो फ्लैट 2 है। ये समझना जरा कि वो क्या कह रहा है, जो फ्लैट 2 है वो ईस्ट में है, यानी पूर्व में है फ्लैट 1 के। तो हर फ्लोर में 2 फ्लैट है, जैसे 5th फ्लोर उसमें 2 फ्लैट, 1 और 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 2 फ्लैट हैं।
और किस तरीके से है, यहाँ 1 वाला फ्लैट है और उसके पूर्व में यानी ईस्ट में, हमने डिस्टेंट डायरेक्शन में पढ़ा था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो कह रहा उसके ईस्ट में जो आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है उसके हिसाब से ईस्ट में हो गया, ये ईस्ट में हो गया, तो फ्लैट 2 फ्लैट 1 के ईस्ट में है, तो भाई हर किसी में ऐसे होगा, इस तरीके से। ध्यान रखना ये फ्लोज है बेटा और ये फ्लैट है, ठीक है। चलो यही बात बोली है उसने पूरी लाइन में। अब उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया एस से, क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप लगा लीजिए वहां पर, कह रहा है एस लिव्स इन इवन नंबर फ्लैट ऑफ इवन नंबर फ्लोर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एस एक सम संख्या वाले मंजिल पर और सम संख्या वाले फ्लैट पर ही रहता है। अगर एस एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, तो सम संख्या वाली मंजिल, फ्लोर की बात कर रही हूं अभी मैं, तो सम संख्या वाले तो एक तो 4 है और एक 2 है, यही तो है, यानी ये जो है इनमें से कहीं कौन होगा, एस, यही तो बोल रहा है वो कि एस सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है, तो इसमें 2 फ्लैट है, इनमें से किसी में भी, इनमें से किसी में। लेकिन उसने एक और चीज ऐड कर दी, उसने कहा उसका फ्लैट नंबर जो है वो भी एक सम संख्या का फ्लैट है। फ्लैट नंबर भी ध्यान रखना बहुत मायने रखता है, फ्लैट नंबर सम संख्या है, तो अगर वो यहाँ रहेगा तो उसका फ्लैट नंबर तो 1 हो जाएगा, जो कि सम संख्या नहीं है। अगर वो यहाँ रहेगा तो भी उसका फ्लैट नंबर 1 हो जाएगा, वो भी सम संख्या नहीं है, हमें तो सम संख्या चाहिए, यानी कि एस या तो यहाँ या तो यहाँ, इन दोनों में से ही कहीं रह सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो कितने आपके कितने वो बन रहे हैं, पॉसिबिलिटी 2 बन रही है, ठीक है। या तो मैं एस को यहाँ बैठा दूं, और एक और पॉसिबिलिटी, अगर ज्यादा यहाँ पे हौच पौच आपको दिख रहा है, वैसे तो मैं इसी में ले लेती, लेकिन कोई बात नहीं, एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पर ले लेती हूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और ज्यादा दिक्कत ना हो, एक एस यहाँ पर, तो 2 चीजें हो सकती है, फ्लोर वही है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी मेरी ये है बेटा, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी ये है, ठीक। तो या तो एस फ्लैट नंबर 2 जो कि सम संख्या का है और इवन नंबर का फ्लोर जो कि 4 है उसमें रहेगा, और या तो फिर एस रहेगा फ्लोर नंबर 2 में, और फ्लैट नंबर कौन सा रहेगा उसका, फ्लैट नंबर होगा 2, ठीक है, इवन। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे वो आपसे बोलता है, कहता है कि आर लिव्स वेस्ट ऑफ यू, आर यू के वेस्ट में रहता है, आर यू के वेस्ट में रहता है, यू जहां भी होगा बेटा, ईस्ट ये है, और अगर वो कह रहा आर यू के वेस्ट में, तो यू के वेस्ट यानी इधर, यानी ऐसे रहता होगा, ऐसे तो रहता होगा, आर यू के वेस्ट में रहता है, यानी इस तरीके से इनका है। अब मुझे नहीं पता कि इनका फ्लोर कौन सा है, फ्लोर सेम ही होगा तभी तो वेस्ट बोल रहा होगा। अगर यू यहाँ है, आर यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आर यहाँ है तो ये वेस्ट थोड़ी ना है, ये तो उसका वेस्ट साउथ होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन का देखो कैसे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो भाई यू जहां भी है उसके बाजू में कौन रहेगा, आर रहेगा, इतना पता चल गया मुझे दोनों डायग्राम्स में, ठीक है। चलो अब जो भी होगा वो देखी जाएगी। अब क्या कहता है आपसे, कहता है आर लिव्स वेस्ट ऑफ यू ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एस, ये भी बोल रहा है कि आर यू के तो वेस्ट में रहता है, पश्चिम में, लेकिन वो आर एस से ऊपर ही रहेगा, एस से ऊपर किसी फ्लोर पर। तो एस से ऊपर अगर मैं फ्लोर देखूं, एस से ऊपर फ्लोर बोल रहा है वो, एस से ऊपर फ्लोर तो यही बचा है, और अगर आर ऊपर है तो फिर यू भी उसी के साथ होगा, तो आर इधर होगा यू इधर होगा, क्योंकि यू के वेस्ट में आता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो एस यहाँ है, तो एस के ऊपर तो आर और यू यहाँ भी हो सकते हैं, आर और यू यहाँ भी हो सकते हैं, आर और यू यहाँ भी हो सकते हैं। उसने ये तो नहीं बोला कि जस्ट ऊपर है, उसने ये भी नहीं बोला कि 2 छोड़ के 1 छोड़ के, उसने बोला ऊपर है, तो ऊपर तो कोई भी फ्लोर हो सकता है। यहाँ तो एक ही बचा था इसलिए मैंने यहाँ बैठा दिया, लेकिन यहाँ तो 3 बचे हुए हैं, तो कहीं भी हो सकता है। कहता है देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन यू वी एंड आर, वी और आर के बीच में कितने फ्लोर का गैप है बेटा, 3 का। ध्यान रखना बेटा फ्लोर का गैप है, फ्लैट का नहीं, फ्लोर का गैप है। तो अगर वी ऊपर है 1 2 3 आर, और अगर आर ऊपर है तो 1 2 3 वी, फ्लोर का गैप है, फ्लैट का नहीं, फ्लोर का गैप है। फ्लैट का गैप ऐसे देखा जाता है, जैसे मैंने कहा आर और एस के बीच में कितने फ्लैट है, तो 1 2, एक फ्लैट ये एक फ्लैट ये, तो 2 फ्लैट का गैप ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला आर और वी के बीच में फ्लोर जो है वो 3 है। तो आर ये रहा फिक्स है यहाँ, तो 1 2 3, तो यहाँ कौन होगा वी। अब वी यहाँ भी हो सकता है बेटा और यहाँ भी हो सकता है। उसने ये थोड़ा ना बोला कि उसका फ्लैट नंबर भी सेम है, उसने बस ये बोला इनके बीच में 3 फ्लोर का गैप है, तो 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल। अब वी चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। इधर की बात करें तो इधर देखो आर ही नहीं बैठा भी हमारा, लेकिन आप खुद सोचो अगर मैं आर और यू को यहाँ बैठा दूं, फॉर एग्जांपल एस के ऊपर कहीं भी हो सकते हैं, आर अगर यहाँ होगा तो यू यहाँ होगा। आर और वी में 3 का गैप कभी नहीं आ सकता, 1 फ्लोर 2 फ्लोर कहाँ, तीसरा कहाँ, 1 2 तीसरा कहाँ, तो आर कभी यहाँ नहीं आ सकता। आर नहीं आ सकता तो यू भी नहीं आ सकता। फिर मैंने कहा ठीक है ऊपर बैठा दो, यहाँ आर यहाँ यू, 1 2 3, यहाँ भी आप नहीं रख सकते वी को, 1 2 3 ऊपर तो है ही नहीं, यहाँ 3 का गैप हो नहीं सकता। तो इसका मतलब फिक्स है कि आर कहाँ होगा बेटा, एक ही जगह बची यहाँ, यहाँ आर यहाँ यू।
आर और वी में 3 का गैप, 1 2 3, फिर अगेन वी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 3 फ्लोर का गैप था बेटा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में केवल एक फ्लोर है। ध्यान रखना, फ्लैट नहीं फ्लोर बोला है। एक्स और वाई के बीच में एक फ्लोर यानी एक मंजिल का गैप है। वाई हु डज नॉट लिव विद वी, वाई वी के साथ नहीं रहता, यानी वी के साथ मत रख देना, वी की मंजिल पर मत रख देना। फ्लैट तो सबका एक ही है सिंगल, लेकिन वी के साथ नहीं। तो वाई वी के साथ नहीं रहेगा और एक्स और वाई में 1 का गैप है। लेकिन उसने ये भी तो नहीं बोला कि एक्स ऊपर है या नीचे है। अब दूसरी लाइन में बोल रहा है एक्स लिव्स अबव वाई, एक्स वाई से ऊपर रहता है, तो ऊपर ही बनाया मैंने, बट नॉट ऑन द सेम फ्लैट। एक्स और वाई का फ्लैट नंबर अलग है। एक्स और वाई का जो फ्लैट है बेटा वो कैसा है, डिफरेंट है, अलग अलग नंबर है। अगर ये एक नंबर पे रहता है फ्लैट नंबर 1 में, तो ये फ्लैट नंबर 2 में रहेगा। अगर ये 2 में रहता है तो ये 1 में रहेगा, लेकिन मंजिल जो है उनके बीच में एक ही आएगी, एक ही मंजिल का गैप होगा। मान लो एक्स यहाँ है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 का गैप यहाँ वाई आएगा, लेकिन वाई यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने एक्स यहाँ रखा है तो उसका फ्लैट नंबर 1 है, वाई का फ्लैट नंबर 1 नहीं हो सकता, वाई का फ्लैट नंबर फिर 2 होगा, ठीक है, वो भी देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, एक्स, ठीक है, फिर बोलता है P लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ ऑड नंबर फ्लोर। P कह रहा है मैं फ्लैट 1 में रहूंगा और मेरा फ्लोर ऑड होगा। P कह रहा है मेरा फ्लोर ऑड होगा, फ्लैट 1 होगा। फ्लैट 1 यानी इनमें से किसी में नजर है P की, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं फ्लोर जो होगा मेरा वो ऑड होगा, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, ये 5 तो ऑड है, लेकिन उसके फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लैट में कौन रहता है, R। यहाँ पे 1 भी ऑड है, लेकिन उसके फर्स्ट फ्लैट में P V भी रह सकता है, P वो भी रह सकता है, हाँ कुछ भी रह सकता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसके हिसाब से P यहाँ आ सकता है, लेकिन P तो यहाँ भी आ सकता है, P के लिए तो यहाँ भी जगह बच सकती है, बिल्कुल बच सकती है। P जो है वो फ्लैट 1 में रहेगा और फ्लोर उसका ऑड होगा, तो 3 भी हो सकता है, 1 भी। अगर V यहाँ जाए तो P यहाँ जाएगा, अगर P यहाँ जाए तो V इधर में से कहीं भी आए, तो मैंने इसलिए ऑब्लिक करके बना दिया। इधर की बात करें तो यहाँ तो 5th फ्लोर पे तो आ नहीं सकता P। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये तो इवन है, यहाँ की बात करूँ तो P यहाँ आ सकता है, फ्लैट तो उसका 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ इवन है, नहीं आ सकता, और यहाँ भी P इधर आ सकता है, ठीक है, अगर V यहाँ से हट जाए तो। चलो ये भी हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे आपसे कहता है कि T लिव्स बिलो P बट नॉट इन फ्लैट नंबर 2। T P के नीचे रहता है, T P के नीचे रहता है। उसने ये तो नहीं बोला इमीडिएट, लेकिन T P के नीचे रहता है। अगर P सबसे नीचे तुम P को ही रख दोगे तो T इसके नीचे कैसे रहेगा, यहाँ तो फ्लोर ही नहीं है, इसका मतलब P को यहाँ से हटा दो, इसका मतलब P यही रहता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ से भी P हटा दो, क्योंकि P के नीचे T रहता है। अब उसने ये तो नहीं बोला कि यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है, लेकिन P के नीचे कहीं T रहता है। लेकिन उसने ये भी बोला आगे कि लेकिन फ्लैट नंबर 2 में नहीं रहता। T अगर फ्लैट P के नीचे रहता है लेकिन फ्लैट 2 में नहीं रहता, तो यानी कि यहाँ नहीं रहता, यहाँ तो रह नहीं सकता T, ठीक है, नीचे रहेगा पर यानी, तो T यहाँ भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, फ्लैट नंबर 2। तो अब या तो T यहाँ रहेगा, या तो अगर यहाँ V ना रहे तो यहाँ T रह सकता है। यहाँ की बात करें तो या तो T यहाँ या तो T यहाँ। क्यों? क्योंकि आपका जो है फ्लैट उसका 1 ही है, 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 1 ही हो सकता है। अब अगर V यहाँ बैठेगा या नहीं बैठेगा उस पर डिपेंड करता है कि कैसे बैठता है या नहीं बैठता। क्या तो W लिव्स ईस्ट ऑफ P, W P के पूर्व में रहता है, P का पूर्व यही तो है, यहाँ कौन रहता है, W पूर्व में, यानी कि यहाँ W रहता है, ठीक है। और फिर बोलता है आपसे बट नॉट ऑन सेम फ्लैट नंबर एज V, लेकिन W का फ्लैट नंबर V के फ्लैट नंबर से मैच नहीं करता। W का फ्लैट नंबर V के फ्लैट नंबर से मैच नहीं करता। V ने हमें बहुत परेशान किया हुआ था, ठीक है, और W का फ्लैट अगर V के फ्लैट नंबर से मैच नहीं करता तो W का फ्लैट नंबर क्या है, 2। तो कह रहा V का तो नहीं होगा फिर 2, यानी V को हटाओ यहाँ से, तो फिर V कहाँ आएगा, यहीं आएगा, उसके लिए और कोई जगह ही नहीं है। और अगर यहाँ V आ गया तो T को यहीं आना पड़ेगा। इधर की बात करें, W का फ्लैट V के फ्लैट से मैच नहीं करता, इसका 2 है, इसका 2 नहीं हो सकता, तो इसका 1 होगा, तो यानी यहाँ V आ जाएगा, तो T यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा था हमारे पास बता था बेटा x y के ऊपर रहता है, तो x यहाँ कहीं तो नहीं रह सकता। अगर x यहाँ होता तो 1 का गैप y तो आ नहीं सकता, 1 का गैप फ्लोर में आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक ही जगह बची, अगर x यहाँ है, 1 का गैप यहाँ y हो सकता है। और याद रखना y और x के फ्लैट नंबर अलग थे, x का फ्लैट नंबर 1 तो y का फ्लैट नंबर 2, ठीक है। इधर की बात करें, अगर मैं x को यहाँ बैठा दूं, क्योंकि अगर x इनमें से यहाँ तो कहीं नहीं बैठ सकता, अगर x यहाँ हो जाए तो 1 का गैप यहाँ तो y आ ही नहीं सकता,
आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा? एक का गैप के बाद y को लाना है, और यहाँ x आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आएगा भी तो y कहाँ जाएगा? इसका मतलब यहाँ तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये डायग्राम है, लेकिन एक बंदा बचा है, उसे यहाँ बैठा दो, वो बचा है शायद Q, है ना, QRSTUVW, ठीक है। तो आपका डायग्राम ये हो गया। इस तरह का फ्लैट का क्वेश्चन आता है बेटा कि एक ही बिल्डिंग में सिंगल सिंगल तो बैठा देता है बच्चा, लेकिन एक ही बिल्डिंग है, उसमें एक की फ्लोर जो भी है, फ्लोर अलग अलग, और उसमें ही दो दो तीन तीन फ्लैट हैं इस तरीके से। तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद जो आपकी वीडियो आने वाली है वो होगी मंथ और डेज बेस्ड क्वेश्चन पर। तो मंथ और डेज बेस्ड क्वेश्चन में से आपका पक्का है कि एक क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक है। इसके बाद आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।